हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम आर के लिए टेस्ट सीरीज पीसीएस मंत्रा का दूसरा टेस्ट सीरीज हम कराने जा रहे हैं। इसके पहले फर्स्ट टेस्ट सीरीज करा चुका हूँ। इसमें आज जो हम कराएंगे टेस्ट सीरीज में हिंदी आपका कराएंगे। 60 क्वेश्चन रहेगा इसमें आपका हिंदी का। तो दूसरा टेस्ट सीरीज है आपका, ठीक है। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा अमृत का पर्यायवाची नहीं है? सुधा, पीयूष, अनल और अमी, इसमें से कौन सा पूछ रहा है? नहीं है। जो अनल है ये आपका नहीं है। सुधा, पीयूष, अमी जो है अमृत का पर्यायवाची है, जबकि अनल जो है अमृत का पर्यायवाची नहीं है, बल्कि ये किसका पर्यायवाची है? ते आग का पर्यायवाची है। ठीक है, आप लोग नोट करते हुए चलते रहिए। और आप लोग जो इसमें देखिए कितना क्वेश्चन आपका सही हो रहा है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आरंभ का पर्यायवाची नहीं है? किसका? आरंभ का। उपक्रम, सूत्रपात, श्री गणेश और अर्वाचीन, इसमें से कौन सा आपका पर्यायवाची नहीं है? तो अर्वाचीन जो है आपका पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन डी। भैया उपक्रम, सूत्रपात और श्री गणेश ये पर्यायवाची है, आरंभ के पर्यायवाची हैं, जबकि अर्वाचीन जो है आरंभ का पर्यायवाची नहीं है, बल्कि किसका पर्यायवाची है? तो अर्वाचीन जो है आधुनिक की पर्यायवाची है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा उदास का पर्यायवाची शब्द नहीं? ये नहीं शब्द का आप लोग को थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ है नहीं है, इसमें आपको थोड़ा अंतर मिल जाएगा। तो इसलिए आप लोग अच्छे इसको देखिएगा, अच्छे से क्वेश्चन पढ़िएगा। उदास का पर्यायवाची इसमें से कौन सा नहीं है? तो विरक्त जो है ये आपका उदास का पर्यायवाची नहीं है। तो विरक्त का पर्यायवाची किसका है? तो ये उदासीन का पर्यायवाची है। किसका? उदासीन का। उदासीन का पर्यायवाची है। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एक गंगा का पर्यायवाची शब्द है? गंगा का। तो सूर ध्वनि जो है गंगा का पर्यायवाची है। देखिए इसमें पूछ रहा है, तो इसमें सूर ध्वनि जो है ये गंगा का पर्यायवाची है, जबकि पयस्विनी, तरणी और तरंगवती शब्द जो है ये नदी का पर्यायवाची है। ये तीनों जो है आपका ये नदी का पर्यायवाची है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द दूध का पर्यायवाची है? दूध का पर्यायवाची है। तो इसमें से क्षीर जो है ये आपका दूध का पर्यायवाची है। वहीं नीर, सुरभि और हवि ये किसका पर्यायवाची है? तो गाय की पर्यायवाची है। किसका? गाय की। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा प्रेम का पर्यायवाची शब्द है? प्रेम। तो प्रेम का पर्यायवाची शब्द है क्या? तो वह है आपका राग। ऑप्शन सी सही है इसमें। अनुपात, पछतावा का और रंग पराग एवं पुनीत पवित्र का पर्यायवाची है। किसका? ये पुनीत जो है पवित्र का पर्यायवाची है। वही अनुपात, पछताव का रज और पराग का ये रज अनुपात किसका है? तो ये आपका है पुनीत। अगला क्वेश्चन है, पर्यायवाची शब्द की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा एक बाकी में से भिन्न है? जैसे भगिनी, बाधवी, अग्रजा और बिंदु। तो जो आपका बिंदु है ये आपका सबसे अलग है, क्योंकि भागनी, बाधवी और अग्रजा शब्द बहन के पर्यायवाची हैं। किसके? ये तीनों जो आपका है बहन के पर्यायवाची हैं, जबकि जो बिंदु है आपका ये अर्थ बूंद या ये जलकण का होता है। इसका जलकण। अगला क्वेश्चन है आपका, पर्यायवाची की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा एक बाकी से भिन्न है? किस लय जो है आपको सबसे भिन्न है? सुमन, प्रसून और पुहुप ये किसकी पर्यायवाची है? तो ये सब
फल के पर्यायवाची हैं, जबकि किस लय का अर्थ जो है अंकुर या कोपल होता है। इसका जो पर्यायवाची क्या होता है, अंकुर या कोपल होता है। अगला क्वेश्चन है आपका, पर्यायवाची की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। अब देखिए इसमें पूछा है कौन सा सुमेलित नहीं है। सुमेलित नहीं, जो बिजली है सहायक से रिलेटेड नहीं है। सहायक का अर्थ क्या होता है, तो बिजली नहीं होता, बल्कि इसका क्या अर्थ होता है, तो इसका अर्थ होता है बाढ़। इसलिए यह बाढ़ अथवा तीर का पर्यायवाची है। और बाकी सब सुन, जैसे तीर, सर, भौरा का चंचरीक होता है, आकृति का स्वभाव होता है। अगला क्वेश्चन है आपका, पर्यायवाची की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो ये आपके मूर्ख मतलब याचक, ये सुमेलित नहीं है। याचक का अर्थ होता है भिखारी, याचक का अर्थ होता है भिखारी। अब भिक्षु होता है, जबकि मूर्ख का पर्यायवाची शब्द होता है अज्ञानी, गंवार, मूढ़ इत्यादि। बाकी सब सुमेलित है। राजा का मिहिपति, रात्रि का तमिस्त्रा और यमुना का रविसुता। अगला क्वेश्चन है आपका, दिए गए विकल्पों में से कौन सा तत्सम शब्द नहीं है। देखिए 10 क्वेश्चन आपका पर्यायवाची का हो चुका है। अब हम 10 क्वेश्चन जो है तत्सम तद्भव को करेंगे। इसमें पूछ रहा है कौन सा तत्सम शब्द नहीं है। तो तत्सम शब्द जो आपका आंसू है, ये नहीं है। आंसू तद्भव शब्द है, तत्सम शब्द नहीं है। जैसे अर्पण, अंक, आशा, ये जो है आपका तत्सम शब्द है, कि आंसू जो है तद्भव शब्द है। इसका तद्भव शब्द क्या होगा, तो आंसू का तो अश्रु होगा। क्या, अश्रु। ये क्या हो गया आपका, ये तद्भव शब्द है। आंसू जो है आपका तद्भव शब्द है, अश्रु जो है तत्सम शब्द है। ठीक। अगला क्वेश्चन है आपका, दिए गए विकल्पों में से तद्भव शब्द की पहचान कीजिए। तद्भव शब्द का पहचान कीजिए इसमें से। तो ओला, ओलस्य, यही सही है, क्योंकि ये जो आपका सही, ये आपका तद्भव, ये तत्सम। काजकृत, खान, खादान, खरीदना, क्रय, ये गलत है आपका। आप तद्भव शब्द है, इसका नहीं। तद्भव शब्द इसमें से क्या होगा, उलूक होता है, उलूक, उलूक। आप, इच्छु, अच्छ, ये जो है आपका ऑप्शन ये सही है। इसमें उलूक, इच्छु, अच्छ। जैसे उल्लू को क्या होता है, उल्लू होता है उच्च का होता है ऊंचा, उच्च का ऊंचा, उल्लू को उल। इच्छुक का होता है ईख होता है। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से तद्भव तत्सम शब्द में सुमेलित नहीं है। तो जैसे खाना का खादन, ये आपका सुमेलित है। बकिया, ओला, ओलस्य, काज, कृत का खरीदना, क्रय। ओला क्या होता है, तो ओला का उपल होता है। क्या, उपल। वहीं आपका काज का क्या होता है, कार्य होता है। और यह खरीदना का क्या होता है, तो खरीदना का क्रयण होता है। क्रय नहीं होता है, क्रयण होता है। अगला क्वेश्चन आपका है, दिए गए तत्व तत्सम शब्दों में से सही सुमेलित कौन सा नहीं है। चकवा का चक्र होता है, गलत है आपका। बाकी चरित्र का चरित्र होता है, छाता का छत्रक होता है, छोटा का क्षुद्र होता है। चकवा का चक्र नहीं होता। चकवा शब्द का तत्सम जो होता है चक्रवाक होता है। क्या, चक्रवाक, चक्रवाक। अगला क्वेश्चन है, धनु शब्द का तत्सम शब्द क्या होगा। ध्वनि होता है, ऑप्शन बी सही होगा इसका। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित
युग्म में से कौन सा सुमेलित है? बीघा का या बीघा का विग्रह होता है, ये सही है आपका। देखिए बारात का क्या होता है, तो बारात का बारात नहीं होता, बारात को क्या होता है, वर यात्रा होता है। क्या? वर यात्रा। और वहीं आपको बत्तिक है, तो बत्तिक वर्तिक या वर्तिका होता है, वर्ती या वर्तिका होता है। वहीं आपका बीत क्या होता है, तो बीत का व्यतीत होता है। क्या? व्यतीत। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका, दिए गए शब्दों में तत्सम शब्द को पहचान कीजिए। इसमें तो इसका तत्सम शब्द क्या होगा? वापी। ये तत्सम शब्द बकिया बाघ बनिया बादल जो है आपका तद्भव शब्द है। बाघ का तत्सम शब्द क्या होगा? तो बाघ का जो है वाटिका और वालगा। बाघ का होगा, बादल क्या पर्यायवाची होगा, तो वारिद होता है। वहीं आपको बनिया का क्या होता है, तो बनिया का होगा वणिक होता है। क्या? वणिक। अगला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से तद्भव शब्द का पहचान कीजिए। इसमें तत्सम पूछा गया, इसमें तद्भव शब्द, ये थोड़ा ध्यान देना कि तद्भव पूछ रहा है कि तत्सम शब्द पूछ रहा है। इसमें जो है आपका तद्भव शब्द पाप होगा। पवन पक्ष नकुल, ये क्या है आपका? तत्सम शब्द है। अब पाप जो है आपका तद्भव शब्द है। पवन का तद्भव शब्द क्या होगा, तो पवन होगा। क्या? पवन। वहीं पक्ष का तद्भव शब्द पाक होगा, और नकुल का दो तत्सम शब्द होगा, तद्भव शब्द नवेला होता है। अगला क्वेश्चन है, इसमें पूछ रहा तत्सम तद्भव सुमेलित है। सयांग क्या होगा? सज्ञान होता है। ऑप्शन डी सही है। बौना का वामन होता है, हम लोग देखे हैं। भभूत का क्या होता है, तो भभूत का विभूति होता है। क्या? विभूति या विभूत, विभूति होता है। और मेघ का स्नेह नहीं होता, मेघ का आपका मेघ का मेघ होता है। अगला क्वेश्चन है आपका, सजाना शब्द का तत्सम शब्द क्या होगा? सजाना का, तो सजाना तत्सम सज्जापन होता है। क्या? सज्जापन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से ओतप्रोत शब्द का विलोम शब्द क्या है? विहीन होता है। ऑप्शन डी ए सही है। ओतप्रोत का विलोम शब्द विहीन है। अनिस शब्द ईसा और का विलोम होता है। अगला क्वेश्चन है, शब्द और उनके विलोम के संदर्भ में कौन सी सुमेलित नहीं है? इसमें पूछ रहा है कौन सा सुमेलित नहीं है, तो गृहित का व्यक्त होता है, गुरुत्व का लघुत्व होता है, आकीर्ण का साकीर्ण होता है, ये गलत है आपका। क्रोध का क्षमा, ये भी सही है। तो गृहित जो है आपका शब्द विलोम शब्द व्यक्त है, गुरुत्व शब्द का विलोम लघुत्व है, आकीर्ण शब्द का विलोम क्या आपका साकीर्ण होता है, नहीं बल्कि इसका विकीर्ण होता है। क्या? विकीर्ण। अगला क्वेश्चन है, शब्द और उनके विलोम शब्द के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से सुमेलित नहीं है? तो अर्जित का उपलब्ध होता है, गलत। अर्जित शब्द का विलोम शब्द अनर्जित होता है। क्या? अनर्जित। बाकी अदोष का सदोष, अवेच्छा का अनुवेच्छा, आलोक का तिमिर होता है। अगला क्वेश्चन, निषिद्ध का विलोम शब्द क्या होगा? निषिद्ध का विलोम शब्द होता है विहित। और धृष्ट का विलोम विनीता होता है। निषेध का विलोम विधि होता है। और सर्वज्ञ का विलोम आपका अज्ञानी होता है। अगला क्वेश्चन है, इसमें सुमिलित कौन सा नहीं है? प्रसार का विसरण, ये सुमिलित नहीं है। बच्चा उन्मीलन का निमीलन, अकारादि का अकारांत, कुसुम का पाहन,
तो प्रसारण का विलोम शब्द क्या होगा? संकुचन होता है। क्या? संकुचन। अगला क्वेश्चन है आपका, शब्द एवं उनके विलोम शब्द के संदर्भ में कौन सा सुमेलित नहीं है? इसमें नहीं आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा, नहीं यहाँ से क्वेश्चन गलत होने की चांस ज्यादा है। इसमें सुमेलित नहीं था, जिसे इसिप्ति का अभिसिप्ति होता है, नहीं, ये गलत है आपका। इसिप्ति का विलोम शब्द होता है अनिसिप्ति, यहाँ भी की जगह नहीं हो जाएगा आपका, बाकी सब सही है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से उपमान का विलोम शब्द क्या होता है? तो उपमान का होता है उपमेय होता है, ऑप्शन ए सही है इसमें। निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग में सुमेलित नहीं है? तो आपका सी, स्वार्थ। हितार्थ नहीं होता है, स्वार्थ का परमार्थ होता है। क्या? परमार्थ। अब ये सब सही है, जैसे अतिवृष्टि का अनावृष्टि, ग्राह का त्याज्य, अनुग्रह का विग्रह होता है। अगला क्वेश्चन, सुमेलित कौन सा नहीं है? इसमें सुमेलित नहीं पूछ रहा है। मेसड़ का दृढ़, ये गलत है आपका। मेसड़ का रुक्ष होता है आपका। निर्मल का मलिन होता है। चिरंतन का निस्वर, अस्थूल का सूक्ष्म होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं है, तो सुमेलित नहीं है आपका जागृत का शयन होता है, गलत। जागृत का आपका सुषुप्ति होता है। क्या? सुषुप्ति। बकिया निष्काम का सकाम, भोगी का योगी, छली का निश्चल होता है। अगला क्वेश्चन है, जो सब में व्याप्त हो के लिए एक शब्द क्या होता है? तो होता है आपका विभु, ऑप्शन ए सही है। विभु जो है, जो सब में व्याप्त हो। अब विज्ञ क्या है? तो विज्ञ जो है आपका एक जिसकी जानकारी अधिक हो। वर्धमान क्या है? तो वर्धमान में जो पढ़ रहा हो। और वाचाल क्या है? तो वाचाल में अधिक बोलने वाला व्यक्ति। अगला क्वेश्चन है, जो आंखों के आगे उपस्थित हो उसके लिए सही शब्द क्या होगा? तो आपका प्रत्यक्ष, ऑप्शन डी सही है। क्योंकि प्रत्यक्ष जो आंखों के आगे उपस्थित होता है उसको प्रत्यक्ष कहते हैं। अब परोक्ष किसको कहते हैं? परोक्ष। तो परोक्ष कहते हैं वह जो आंखों से परे हैं, उसको परोक्ष कहते हैं। और अपारदर्शी किसे कहते हैं? अपारदर्शी, तो जिसके पार ना देखा जा सके उसको अपारदर्शी कहते हैं। प्रियदर्शी किसे कहते हैं? तो प्रियदर्शी जो देखने में प्रिय हो उसको प्रियदर्शी कहते हैं। इसके हिसाब से जो आंसर होगा इसका क्या होगा? तो है आपका डी, प्रत्यक्ष। अगला क्वेश्चन है आपका, लाभ की इच्छा रखने वाले के लिए एक शब्द क्या है? वो है आपका लिप्सा, ऑप्शन बी सही है। लाभ की इच्छा रखने वाले के लिए लिप्सा होता है। अलाभार्थी, तो लाभार्थी के लिए लाभ को पाने वाला, इसको लाभार्थी कहते हैं। और लाभदायक, लाभदायक को कोई वस्तु जब फायदेमंद हो तो उसको लाभदायक कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, ऊपर आने वाली आश्रय के लिए एक शब्द क्या है? तो ये आपके अच्छ या उच्छ्वास, ऑप्शन ए सही है। उच्छ्वास को ऊपर आने वाले श्वास के लिए एक शब्द कहा जाता है। और ऊर्ध्वगामी, जो ऊर्ध्वगामी इसको क्या कहते हैं एक शब्द में? तो ऊपर की ओर जाने वाला को ऊर्ध्वगामी कहते हैं। उपयुक्त को क्या कहते हैं? तो उपयुक्त को ऊपर तक बुआ या हुआ, इसको कहते हैं उपयुक्त। अर्थ गंभित को क्या कहते हैं? जिसके अंदर अर्थ भरा हो उसको क्या कहते हैं? अर्थ गंभित कहते हैं। अगला क्वेश्चन, जहां किसी बात का डर ना हो उसके लिए एक शब्द क्या है? तो वो है आपके निरापाद, ऑप्शन बी सही है। परमहंस को
जो सुख और दुख से परे हो उसको परमहंस कहते हैं। निरापात को हम लोग वही देखिए, जहाँ किसी बात का डर ना हो। निष्प्रह किसके कहते हैं? तो निष्प्रह जो है जिसको किसी प्रकार का लोभ ना हो उसको निष्प्रह। दुर्जय किसे कहते हैं? तो दुर्जय है जिस पर विजय पाना कठिन हो उसे दुर्जय कहते हैं। अगला, जिसका दमन करना कठिन हो उसके लिए एक शब्द क्या है? तो है आपका दुर्दम्य। ऑप्शन सी है दुर्दम्य। दुर्निवार क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं जिसका निवारण करना कठिन हो। और दुष्कर को जिसकी करना कठिन हो। दत्तचित्त किसी काम को पूर्ण लगन से करना। अगला क्वेश्चन है, क्रोध करने वाली स्त्री के लिए एक शब्द क्या है? तो उसके लिए भामिनी होता है। ऑप्शन ए भामिनी जो क्रोध करने वाली स्त्री को आ जाता है। मिमुष को, तो मिमुष जो है मरने की इच्छा करने वाले का। और मर्माहत को क्या कहते हैं? तो मर्माहत जो है आपका जिसके हृदय को चोट पहुंची हो, मर्माहत। गिरडाल या म्योडाल को क्या कहते हैं? तो कमल की दंडी को म्योडाल कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, जो मुकदमा दायर करे उसे कहते हैं, तो उसे कहते हैं वादी। अभियुक्त, ये क्या है? तो अभियुक्त जिस पर मुकदमा चलाया गया हो उसको कहते हैं अभियुक्त। प्रतिवादी, तो प्रतिवादी को कहा जाता है जो मुकदमे का प्रतिवाद या बचाव करे उसको प्रतिवादी कहते हैं, जो जैसे एंटी में खड़ा होता है। परिमार्जित, जो शुद्ध किया जा चुका हो उसको परिमार्जित कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, जो उपयुक्त हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? उसके लिए एक शब्द होगा समीचीन। कालांतर को एक शब्द में बीता हुआ समय को कहते हैं कालांतर। सनातन को क्या कहते हैं? तो सनातन अनेक युगों से चले आने वाला को सनातन कहते हैं। अब प्राचीन को पुराना कहते हैं। ठीक। तारों भरी रात के लिए एक शब्द क्या है? तो एक शब्द है विभारी। ऑप्शन बी सही है। और सरवरी, तो सरवरी को चांदनी रात कहा जाता है। और निशित को रात्रि के मध्य भाग का समय कहते हैं। और निरूपम को जिसकी उपमा ना दी जा सके उसको निरूपम कहते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, उत्कर्ष ने आधा लीटर दूध पी लिया, उक्त वाक्य में कौन सा विशेषण है? यहाँ देखिए क्वेश्चन थोड़ा टफ बन जाता है विशेषण और विशेष्य से। इसमें पूछ रहा है उत्कर्ष ने आधा लीटर दूध पी लिया, इसमें उक्त वाक्य में कौन सा विशेषण है? कौन सा विशेषण है? तो विशेषण इसमें परिमाण वाचक है। ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन है, सुषमा अति सुंदर लड़की है, निम्न वाक्य में प्रविशेषण क्या है? तो सुषमा जो है अति सुंदर लड़की, इस वाक्य में सुंदर जो है आपका विशेषण, क्या विशेषण है। और अति जो है आपका क्या अति आपका उसकी विशेषता बता रही, इसलिए अति प्रविशेषण है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा सुमेलित या निम्न में से कौन सा विशेषण शब्द नहीं है? चमक जो है विशेषण शब्द नहीं। आर्थिक, जाति और मौखिक ये विशेषण शब्द है। क्यों? क्योंकि चमक जो संज्ञा शब्द है और चमक का विशेषण चमकीला होता है। और मौखिक, जाति और आर्थिक का जो विशेषण शब्द है। अगला क्वेश्चन है, इस गांव में 40 आदमी रहते हैं, इस वाक्य में कौन सा विशेषण है? तो संख्यावाचक जो है आपका विशेषण है। इस गांव में 40 आदमी, वाक्य में 40 जो है आपका संख्यावाचक है। ठीक है, जहां संख्या की बात चाहिए 10, 20, 50, 1, 2, 3 वो आपका संख्यावाचक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विशेष और विशेषण, इसमें पूछ रहा कौन सा सुमेलित नहीं है? इसमें जो डी है आपका सुमेलित नहीं है, क्योंकि जो नियम है ना वो विशेष शब्द है
और नियमित जो है आपका उसका विशेषण शब्द है, उल्टा हो गया, ठीक है, इसलिए ये गलत है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शब्द विशेषण का है? कौन सा शब्द विशेषण का है? यौवन, सौंदर्य, रंगीला, कालीमा। जो रंगीला है आपका ये विशेषण शब्द है, और तीनों शेष तीनों संज्ञा है। यौवन, कालीमा और सौंदर्य क्या है? इस संज्ञा है, बकिया रंगीला जो है आपका विशेषण है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? तो बुढ़ापा जो है आपका विशेषण शब्द नहीं है। जिस शब्द से किसी वस्तु या व्यक्ति के गुण, दशा, भाव, अवस्था, स्वभाव आदि का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा कहते हैं। बुढ़ापा में भाववाचक संज्ञा है, और शेष तीनों शब्द जो है विशेषण शब्द हैं। तपस्वी, मृत, लंबा जो है आपका विशेषण शब्द है, जबकि बुढ़ापा जो है आपका भाववाचक संज्ञा है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में किसमें आवृत्ति बोधक विशेषण है? चीनी कम, दोनों चाचा, चौगुना गेहूं, 8 चेत। तो जो इसका आंसर होगा चौगुनी गेहूं, ये क्या है? आवृत्ति बोधक विशेषण है, क्योंकि चौगुना आवृत्ति का वाचक विशेषण है। आवृत्ति जो है आपका वाचक विशेषण शब्द है, एक वस्तु या दूसरी वस्तु से अधिक के या अधिक का अनुपात बताता है। अगला क्वेश्चन है, बाहरी में कौन सा विशेषण शब्द है? जिनमें विशेषणों से पदार्थ के गुण, रंग, आकार, अवस्था, दशा इत्यादि का बोध होता है उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। अब बाहरी गुणवाचक विशेषण है, गुणवाचक विशेषण है। इसके हिसाब से आंसर जो सही होगा आपका है ऑप्शन ए। मोनी अत्यधिक तेज छात्र है, निम्न से कौन सा प्रविशेषण है या प्रविशेषण कौन सा है? तो है आपका अत्यधिक, ऑप्शन बी सही है। जो शब्द विशेषण की विशेषता बताए और विशेषण कहलाए उक्त वाक्य में तेज विशेषण है और अत्यधिक तेज का विशेषण होने के कारण विशेष प्रविशेषण होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध वर्तनी कौन सी है? इसमें देखिए शुद्ध कौन, अतिथि जो है आपका शुद्ध शब्द है। अंतर ध्यान ये आपका गलत है। अंतर ध्यान कैसे होगा? और अनाधिकृत, अंधा, जैसे अक्षुण्ड, इसमें जो सही होगा आपका 51 का सी, अध्यात्म जो है आपका अध्यात्म, सी ऑप्शन सही है। अक्षुण की क्या होगा? अक्षुण क्या है? अक्षुण नहीं होता, अक्षुण का अक्षुण्ड होता है, ठीक। आंख क्या होता है? आंख का आंख होता है। उसके बाद अनुग्रहित का क्या होता है? अनुग्रहित का अनुग्रहित होता है, यहाँ इसी रह रहेगा, ठीक। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी कौन सी है? अंधा जो है आपका सही है। अनाधिकृत, अंतर्ध्यान, अतिथि जो आपका गलत है। अंतर ध्यान क्या होता है? तो अंतर ध्यान का आपका होता है अंत ध्यान होता है। क्या? अंत ध्यान। बाकी अनाधिकृत क्या होता है? तो अनधिकृत होता है। अतिथि का क्या होता है? तो अतिथि जो होता है अतिथि होता है, छुट्टी के मात्रा रहेगा इसमें, ठीक। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द क्या है? तो अशुद्ध शब्द जिसे प्रेमचंद, दुर्वस्था, दारिद्र्य, पेमान, अच्छीगढ़, ये आपका गलत शब्द है, ये अशुद्ध शब्द है। प्रच्छीगढ़ का जो होता है अशुद्ध वर्तनी है, इसकी शुद्ध वर्तनी क्या होता है? तो इसकी शुद्ध वर्तनी होती है पच्छीगढ़ होता है, ये वाला सही, छोटी की मात्रा रहेगी इस पर, ठीक। और अन्य सभी शुद्ध शब्द हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो आपका जैसे अध्यात्म, ये भी हम लोग पीछे देखिए, ये आपका अशुद्ध शब्द है। आध्यात्म कैसे लिखा जाता है? तो अध्यात्म को ऐसे लिखा जाता है, ऐसे, ठीक।
अंतर्राष्ट्रीय, अग्रणी और अभिशाप, ये सही तीनों है। अगला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द क्या है? अभयारण्य जो है आपका शुद्ध शब्द है। आशीर्वाद, तो आशीर्वाद शुद्ध शब्द पूछा है ना, सही है। अनुवाहित ये भी सही, अनुग्रह से थे। अभयारण्य जो है आपका गलत है, तो कैसे लिखा जाएगा ये? तो आशीर्वाद का अनुग्रह शब्द होता है। अनावित का शुद्ध वर्तनी शुद्ध अनुदित होता है। अभ्यार शब्द का क्या होता है? शुद्ध शब्द, जबकि आशीर्वाद होता है, शब्द की दृष्टि से शुद्ध है, जबकि आशीर्वाद की शुद्ध वर्तनी आशीर्वाद होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य चयन कीजिए। चालक ने पूछा कि यह सड़क कहाँ जाती है। चालक ने पूछा कि सड़क से कहाँ पहुंचा जा सकता है, ये शुद्ध शब्द हो सकता था इसका। ठीक है, तो ये गलत हो गया। पानी तेल से भारी है, तो पानी का घनत्व तो तेल से अधिक है, ऐसे होना चाहिए, तो ये भी गलत हो गया। इसमें शुद्ध पूछा, तेज तूफान के बावजूद जहाज समुद्र पार कर ही गया, ये सही थी। पानी का घनत्व तेल से अधिक है। और उसके बाद वह ग्रंथ विद्वता पूर्ण लिखा है, यह ग्रंथ विद्वता पूर्ण लिखा है। ठीक, ये गलत। इसके हिसाब से आंसर सी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? उस पर भगवान की कृपा है, उस पर कृपा भगवान की कृपा है, तो आपका गलत है। 10 रुपए में, ये सही है। 10 रुपए में क्या मिलता है, ये भी सही है। प्रधानमंत्री जी विदेश यात्रा पर गए, ये भी सही है। पाकिस्तान ने भारत पर आतंकी हमला करवा कर निकृष्ट काम किया है, नहीं, तो ऐसे नहीं रहे। पाकिस्तान ने भारत पर आतंकी हमला करवाकर भारी भूल की है, इस हिसाब से होगा, तो इसके हिसाब से ऑप्शन ए गलत है, बी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कौन सा शुद्ध वाक्य है? इसमें से शुद्ध वाक्य जो है आपका है सी, चयन प्रक्रिया में दिव्यांगों को आरक्षण दिया जाता है, ये शुद्ध है। केवल 10 रुपए मात्र दे दीजिए, गलत है। 10 रुपए मात्र दे दीजिए। मेरे घर के पास एक हलवाई की दुकान है, नहीं, तो मेरे घर के पास हलवाई की एक दुकान है, एक दुकान। इतने में हल्की सी हवा का झोंका आया, नहीं, इतने में हवा का हल्का झोंका आया। अगला क्वेश्चन, शुद्ध वाक्य को पहचानिए। इसमें सेना के मोर्चा संभालते ही गोलियां की बाढ़ आ गई, ये गलत है, बाढ़ नहीं आ गई। सेना के मोर्चा संभालते ही गोलियां की बौछार हो गई, बौछार, बाढ़ की जगह बौछार हो जाएगी। सही है, इसके हिसाब से आंसर जो होगा आपका ये होगा। लास्ट क्वेश्चन है टेस्ट सीरीज का, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो पीड़ा होते हुए भी महावीर ने बहुत धैर्य रखा, ये सही, ऑप्शन डी। मोहन कल सारी रात भर जागता रहा, नहीं, मोहन कल रात भर जागता रहा। हाथी दीर्घ का पशु है, नहीं, हाथी एक विशालकाय पशु है। अल्पायु में भी समग्र ज्ञानी है, नहीं, हाथी एक विशालकाय है और इसमें अल्पायु में भी वह पूर्ण ज्ञानी है। तो दोस्तों, दूसरा टेस्ट सीरीज जो है हिंदी का हम कराए हैं, कंप्लीट हो चुका है 60 क्वेश्चन। अब अगले टेस्ट सीरीज हम अगले वीडियो में लाएंगे। ऐसे आप लोग देखते रहिए, आप लोग देखिए कितना क्वेश्चन आप लोग का सही हुआ है 60 क्वेश्चन में। ऐसे आप लोग मिलाते रहिए, कम से कम आप 50 और 55 के बीच में आप लोग सही करिए। फिर उसमें जीएस का जो क्वेश्चन 140, उसमें आप लोग 70 से 80 के बीच में सही कर लेंगे, तो आप कट ऑफ से क्लियर हो जाएंगे समीक्षा के लिए। ठीक है, और नोटिफिकेशन बहुत जल्द आ जाएगी समीक्षा अधिकारी की, बस अगस्त के लास्ट में हो सकता है आ जाए, दिसंबर तक इसका एग्जाम होने की चांस ज़्यादा है। तो लोग पढ़िए अच्छे से। ठीक है, ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। जो भी सुझाव हो आप कमेंट में शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद।